परमेश्वर के अति पवित्र नाम की आज सुबह महिमा होने पाए। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय का 12वां वाक्य। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अनुग्रहित इस वचन में से परमेश्वर के सैनिक इस विषय पर आज हम मनन करने पाए। एक सैनिक के नजरिए से देखें तो सैनिक युद्ध से बच नहीं सकता। पढ़े गए आज के वाक्य में कुछ इस प्रकार लिखा है कि ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में कोई संघर्ष या कोई युद्ध नहीं। हमारा युद्ध किससे है और किससे नहीं है, इसका बोध परमेश्वर के सैनिक को अच्छे से होना चाहिए। नष्ट हो सकने वाले, समाप्त हो सकने वाले इस दुनिया की सेना के सैनिक अपनी सारी अवस्थाओं को भूलकर अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं। तब कभी न नष्ट होने वाला, कभी न मिट सकने वाला स्वर्गीय राज्य की सेना, परमेश्वर के सैनिक, परमेश्वर से प्रेम करने वाले अपने जीवन को समर्पित करने के लिए हमेशा तैयार रहे। इस दुनिया की मोह माया में खोए हुए आधुनिक परमेश्वर के सैनिकों को शायद यह पसंद नहीं आएगा। एक भक्त ने इस प्रकार कहा है, परमेश्वर के मार्ग का मृत्यु से और पाताल की शक्तियों से निरंतर युद्ध चलता रहता है। युद्ध तो शुरू ही हुआ है, अब पीछे हटने का समय नहीं है। ऐसा जो भी परमेश्वर का भक्त अपने अंदर ग्रहण कर ले, वह पूर्ण रूप से परमेश्वर के राज्य के काम आएगा। मुझे एक आत्मिक गीत लिखने वाले एक गायक का ख्याल आया। उनकी प्रार्थना को उन्होंने गीत के द्वारा कुछ इस तरह प्रकट किया। इस युद्ध भूमि में सबसे आगे रहकर युद्ध करने की आशा है। प्रियजनों, हमें युद्ध में पीछे नहीं बल्कि आगे रहकर लड़ना चाहिए। इसलिए प्रेरित पौलुस अपनी पढ़ाई को अपनी धन संपत्ति के बारे में कुछ न बताकर जो त्याग उन्होंने सहन किए थे उसके बारे में बताया। दूसरे कुरिन्थियों 11वें अध्याय का 23वें वाक्य में ऐसे लिखा है, मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। ऐसे बताते हुए करीब 28 बातों का उन्होंने वर्णन किया। परमेश्वर के उस सैनिक ने जो कष्ट और त्याग का वर्णन वहाँ किया है, वह हमारे लिए मार्गदर्शन का कारण बने। दूसरे तिमुथियुस 2 अध्याय का 3 वाक्य में ऐसे लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जिस प्रकार अलग अलग राज्यों में युद्ध में जो हथियार की आवश्यकता अनिवार्य है, उसी प्रकार हमारे युद्ध में भी हमें हथियारों का किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए उसकी समझ होनी चाहिए। एक परमेश्वर के सैनिक का हथियार प्रार्थना और परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के राज्य का दुश्मन यानी शैतान परमेश्वर के सैनिक से परमेश्वर के वचन की तलवार जो उसकी आत्मा में है उसे नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, और कई लोगों के साथ प्रयास करने के बाद शैतान जीत भी गया। लेकिन इस समय हम अपने आप को पहचानने पाए, वचन की वह तलवार उसको संभालने के लिए हम खुद को तैयार करने पाए, पूरी शक्ति के साथ सामना करने वाले बने। किसी भी परिस्थिति में सामना करना पड़े, पर वचन के बिना परमेश्वर के सैनिक का जीवन नहीं होना चाहिए। हर एक दिन वचन का ध्यान करके, वचन का भोज करके, वचन में ही अपने जीवन को जीते हैं तो युद्ध में हमारी आत्मा का केवल लड़ने का बल ही नहीं मिलेगा, बल्कि शैतान के सारे बंधनों को तोड़ने की भी वीरता हम में आ जाएगी। एक भक्त ने अपनी कविता में कुछ इस प्रकार से लिखा है, चाहे जीतने वाले के साथ खड़े हो या हारने वाले के साथ हार गए हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे शत्रु कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, मैं उनका सामना करूंगा, क्योंकि मेरे तलवार की धार बहुत है। प्रियजनों, इस अनुग्रहित दिन में हम भी परमेश्वर के एक सैनिक हैं ऐसा सोचकर, कष्ट और त्याग को सहकर परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर अपने जीवन को ढाल ले तो हमें मन से क्षमा करना, प्रेम करना, पुरानी बातों को भूल जाना, यह सब करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
दूसरे कुरिन्थियों 11वें अध्याय के 14वें वाक्य के अनुसार शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए जब शैतान विभिन्न रूप से हमारे परिवार में, हमारी सभा में, हमारे समूह में कार्य कर सकता है तो उसको समझने की समझ वचन के द्वारा हमें प्राप्त होने पाए। परमेश्वर के एक अच्छे सैनिक के समान हम युद्ध में लड़े। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।